अब मैंने जो पूरा लेआउट बनाया था ना, उसमें सबसे पहले तो एक हेडिंग थी, और सबसे पहले यानी कि एक मेन एरिया है जिसमें सारी चीज़ें हैं। अब डॉट मेन ले लेता हूँ, या क्लाइंट अंडरस्कोर रिव्यूज, ये मैं आईडी से क्लास ले लेता हूँ div की। इसके अंदर सबसे पहले एक h1 लिखता हूँ क्या ना, जो हमारे क्लाइंट रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स भी इनको कहते हैं, कि क्लाइंट्स ने जो फीडबैक दिया हमें पुराने वर्क पर। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास, इसी को भी रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे क्लाइंट्स रिव्यू। तो अब सिर्फ हमारे पास, इसको क्लाइंट्स रिव्यूज को थोड़ा सा कर लेता हूँ, स्टाइल कर लेता हूँ। सबसे पहले ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग दे देता हूँ 0, और जो बॉक्स साइजिंग है ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देता हूँ। अब बॉर्डर बॉक्स देने के बाद हमारे पास फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, जैसे मैंने बताया उस तरह कर सकते हैं, या फिर अगर आपने, जिसमें पोपिंस फॉन्ट में हमारा यूज़ कर रहा होता हूँ, एक तो ऑनलाइन उठा सकते हैं, और अगर आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो फिर आप डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाऊँ ना, fonts.google.com पे, मैं डायरेक्टली उठा लेता हूँ क्योंकि ऑनलाइन ही यूज़ करने होते हैं। पोपिंस उठा लेता हूँ, इसमें मैं कुछ उठा लेता हूँ, ठीक है, जो मुझे, सारे भी उठा सकते हैं, लेकिन जो इटैलिक वाले हैं ना, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना उठाऊँ। तो ये मैंने बेसिक बेसिक उठा लिए, बाकी यहाँ से मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं पोपिंस फॉन्ट फैमिली कॉपी करके और पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास अच्छा सा लिखा हुआ आ गया। अब सबसे पहले क्लाइंट्स रिव्यू के सेक्शन को, जो प्रॉपर सेक्शन है ना, उसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। एक तो हमें जो विड्थ है ना हमारे पास, वो 80% हो जाए, और जो मार्जिन है ना, वो ऑटो हो जाए, और हाइट जो है ना 100% रखूंगा। BH इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि वो सिर्फ पूरे डिजाइन, मतलब पूरे को कवर करे, मैं चाहता हूँ जितना डाटा है ना उसमें 100% उसके हिसाब से ले। अब इसमें पैडिंग ले लेता हूँ, टॉप बॉटम से 50 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स। लेफ्ट राइट से अगर 0 भी ले लेते हैं तो सही रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं तो अगर चाहिए होगी तो वो हम फिर कर लेंगे एडजस्ट। अब इसमें मैं कहूँगा कि ना, जो इसमें जो डॉट क्लाइंट रिव्यू है ना, इसमें जो H1 है, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। अब ये सेंटर में आ गया।
अब इसके नीचे हमें 2 सेक्शंस चाहिए। उसके लिए मैं लिखूंगा क्या ना, डॉट रिव्यूज, डॉट रिव्यूज लिखूंगा। रिव्यूज मतलब इसमें मल्टीपल रिव्यूज आएंगे, और जिसमें जो पूरा बॉक्स होता है ना एक रिव्यू के लिए, उसमें सिर्फ रिव्यू दूंगा। अब पहले इसके अंदर IMG ले लेता हूँ एक। अब IMG मैं ऑनलाइन उठा लेता हूँ, एक ही में उठाऊंगा जो दोनों में यूज कर लूँ। अब यहाँ मैं unsupplied.com पे चला जाता हूँ। ये उठाता हूँ। अब इसको फिट किस तरह करना, बल्कि इसको ऑनलाइन नहीं उठाते हैं। कॉपी इमेज लें। अब यहाँ पे हम आता है, इसका नेम लिख लेते हैं सबसे पहले। H3 में इसका नेम लिख लेता हूँ, क्लाइंट नेम। और इसको पैराग्राफ लेते हैं जिसमें कंपनी नेम आ जाएगा, कंपनी। कंट्रोलर सेव करता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा हुआ है। अब इसके नीचे एक और पैराग्राफ लेता हूँ, डॉट डिस्क के नाम से एक डिव ले लेता हूँ जिसमें एक पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ लॉरम एप्सन में दे देता हूँ, कंट्रोलर सेव। अब यहाँ पे ये एक प्रोफाइल आ गई। अब इसके बाद जो ये रिव्यू वाली पूरी डिव है ना, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं रिव्यूज वाली जो डिव है ना, ये रिव्यूज वाली है, ये एंड हो रही है, इससे पहले मैंने पेस्ट कर देना। कंट्रोलर सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब ये एक के नीचे एक आ रही है। अब इसको हमने अब स्टाइल करना। सबसे पहले रिव्यूज को कॉपी करके स्टाइल करते हैं। इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, और जो स्पेस बिटवीन, बिटवीन ठीक रहेगा। अलाइन आइटम्स करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो डॉट रिव्यू है ना, सिर्फ कॉपी रिव्यू, उसकी जो वेट है ना वो मैं कर देता हूँ 45% कर देता हूँ। 45% या मतलब 50 नहीं करनी। अब यहाँ पे हमारे पास साइड बाय साइड आ गया। अब मैं रिव्यू को ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, वैसे ही देखने के लिए कि ना कहाँ तक वो कवर करता है। डीप ब्लू। अब ये हमारे पास यहाँ पे गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं
अब ये थोड़ी यानी कि सिर्फ हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, फ्लोट या डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड भी यूज कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अब हमने फ्लोट यूज नहीं करना, ये आपने बस ध्यान रखना। अब अगर ये इमेज को, पहले मैं इमेज को स्टार्ट कर लेता हूँ। और डॉट नहीं है, डॉट रिव्यू है, उसके अंदर जो इमेज है ना उसको मैं दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल। रेडियस, रेडियस अब यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ, और जो हाइट है ना वो 100 है। यानी अभी थोड़ी अजीब आ रही है, लेकिन शेयर में अगर इमेज होती ना तो सही लगनी थी। तो ये वैसे हम डेमो के लिए ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं। अब हमें यहाँ से जब बैकग्राउंड कलर हट जाएगा तो ये जो बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं ये इस तरह नहीं लगेंगे कि साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। तभी हमें साथ जुड़े हुए की टेंशन नहीं है अभी। तो इसमें हम अगर साइड बाय साइड करना चाहते हैं, इमेज को एक साइड पे और इन दोनों को एक साइड पे करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे डॉट प्रोफाइल कर देते हैं। देखो प्रोफाइल ले लें, मैं अभी प्रोफाइल ले लेता हूँ। प्रोफाइल में ये तीनों चीजें डाल दें। प्रोफाइल में ये तीन चीजें होंगी। लेकिन अगर हम साइड बाय साइड करना चाहें, इसको एक साइड पे, इन दोनों को एक साइड पे। अब इस div को अगर डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे तो ये तीन एलिमेंट है इसमें, तो ये भी तीसरे कॉलम में चला जाएगा। अगर अभी मैं आपको करके दिखाऊँ प्रोफाइल को, अगर मैं करता हूँ डॉट प्रोफाइल डिस्प्ले फ्लैक्स, अब ये तीनों साइड बाय साइड आ गए। लाइन आइटम, मैं साइड बाय साइड नहीं जाता, मैं इन दोनों को ना क्लाइंट नेम और कंपनी नेम को ना ये मतलब ऊपर नीचे चाहता हूँ। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ क्या ना, इसको और इसको ना दोनों को एक डिव में डाल दूं। डॉट क्लाइंट डाटा, यानी कि अब इसके हिसाब से एक इमेज है और एक ये है, और इसके हिसाब से इसमें दो एलिमेंट है, तो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है। अब साइड बाय साइड आ गया। अब जो क्लाइंट डाटा के साथ भी हम थोड़ा कर सकते हैं कि अगर रिव्यू को मैं पैडिंग दूँ ना चारों साइडों से 30 पिक्सल की, कि बैक पे मैं कलर भी लगाऊंगा, ठीक है। और इसको मैं 90% दे देता हूँ ताकि लेंथ में ये ज़्यादा लेंथ में है इसका। अब पैडिंग मुझे नीचे से ज़्यादा लग रही है, तो मैं ऊपर नीचे से 10 और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब बाकी हम देख लेते हैं कि ना अगर कहीं से कम ज़्यादा करनी है तो वो फिर। अब सिर्फ इसको हमने कर लिया सेट। अब सेट करने के बाद ना ये जो ये क्लाइंट का पूरा है ना इसको भी मैं हटा देता हूँ, मतलब जो दूसरा वाला था। अब पहले वाले को दोबारा कॉपी करता हूँ क्योंकि हमने इसमें चेंजेस कर दिए। सेम टू सेम कॉपी करके ना
उसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। अब दोनों सेम सेम हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कोई यही ठीक है, ठीक है। तो रिव्यूज में आके ना मैं जो रिव्यू है ना उसको कह देता हूँ कि ना जो कलर है ना वो हमारे पास वाइट हो जाए। अब यहाँ पे डार्क में कर देता हूँ, डार्क ब्लू। सही तो नहीं लगेगा, मैं कोई उठा लेता हूँ, कलर ब्लू के शेड में उठा लेता हूँ ताकि अब यहाँ पे उठाने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्लाइंट डाटा है ना, डॉट क्लाइंट डाटा, उसको मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देते हैं 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल और ये हमारे पास बेसिक। अगर मैं रिव्यूज को ना मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देता हूँ 30 पिक्सल, तो ये हमारे पास 30 नहीं 50 दे देता हूँ, तो ये हमारे पास ब्यूटीफुल सा एक सेक्शन बन गया।